सो है गाइस, न्यूज बायर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेंगलुरु के एक टैक्सी के हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। रोशन बालाकृष्णा जो कि पहले आईटी सेक्टर में काम करते थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा फार्मिंग करने के लिए एंड रिसेंटली बिजली गिरने की वजह से उनका डेथ हो गया। उनके साथ बता दूं, उनके एक और कलीग अपना जॉब छोड़े थे फार्मिंग करने के लिए। हुआ क्या, रिसेंटली रोशन, उनकी वाइफ एंड उनके बेटे यलवाला करके एक जगह है, वहां रुके थे। बेसिकली वो जा रहे थे अपना प्रॉपर्टी देखने एंड रुक के सामने ही वो मैंगोस प्लग करने गए। उतने में उनके ऊपर बिजली गिर जाता है एंड उनका डेथ हो जाता है। उनके सामने ही एक और पर्सन थे बट उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही वो इंजर्ड हुए। खैर इस मामले में रोशन के फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेगा एज कंपेंसेशन। 4 लाख रुपए उनको मिलेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से एंड 1 लाख रुपए उनको मिलेगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ हमीद गुल के बेटे अब्दुल्ला हमीद गुल के बारे में। तो ये बताए कि धुरंधर मूवी का स्क्रिप्ट किसी स्क्रिप्ट राइटर ने नहीं बल्कि रॉ के एक एजेंट ने लिखा है। यस, वो कहते हैं अभी ये जो इंडिया की एक फिल्म बनी है पाकिस्तान के हवाले से, आप मुझे ये बताएं उसमें वो खुलेआम नाम ले रहे हैं, वो रॉ का स्क्रिप्ट है, उसका रॉ का फंडिंग है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये इंडियन किसी ने लिखा है, ये रॉ का स्क्रिप्ट है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अचानक फिल्में बन रही है इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं। और वो देखिए आप उनको बलोचिस्तान के साथ जिस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं। मैंने तो फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे देखने का कोई शौक है। मैं किसी जगह के ऊपर एक बड़े सीनियर सहाफी है उनके पास में बैठा था, उन्होंने मुझे क्लिप्स दिखाए उस फिल्म के। मैं तो क्लिप्स देख के ही अमेज्ड हो गया कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, क्योंकि उसके अंदर डीप रूटेड इंफॉर्मेशन है। सही है भाई, ये तो हो गया एक जन का बात। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बारे में। ये तो हद पार कर देते हैं भाई, कुछ भी बोल दिए। लास्ट ईयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो भी वॉर हुआ था, आपको पता होगा, उससे रिलेटेड ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का है, इंडिया ना समझते हैं ना सोचते हैं, अपनी ताकत में मन मगन है। अल्लाह का फजल है कि हमने उसको 1 हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है पाकिस्तान पर हमला करना। उनको समझ आ गया कि हम भी यहाँ बैठे हैं। जब इनको पता चला कि इनके 8 जहाज गिरे, तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे बैठे उनकी जहाजें गिरा सकते हैं। एक और चीज वो बोलते हैं भाई, ये अच्छे से सुनना, इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। हमने सिर्फ उनके वो जहाज गिराए जो हमको बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज उनके हमारे रेडार पे थे और गिरा सकते थे। अपने ही भ्रम में जी रहे भाई पाकिस्तान के कुछ लीडर्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है आईपीएल से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। कल जो मैच हुआ था गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में, वो गुजरात टाइटंस जीत गए। यस, राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करके 214 रन का टारगेट दिए थे एंड गुजरात टाइटंस उसको 18.4 ओवर्स में ही चेस कर दिए। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी कल भी बहुत बढ़िया खेले, 96 रन वो बनाए 47 बॉल्स में। सेंचुरी वो नहीं बना पाए, जिसका की उनको काफी अफसोस हुआ, ऑल्सो काफी सारे फैंस को भी अफसोस हुआ। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल 104 रन बनाए 53 बॉल्स में, वो सेंचुरी मारे ना। खैर गुजरात टाइटंस पहुंच चुके हैं फाइनल में एंड कल होगा आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस का फाइनल। किसको सपोर्ट करोगे कल, बताना भाई कमेंट करके। और एक वीडियो अभी वायरल जा रहा है रियान पराग का, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद रियान पराग कुछ तो कह रहे थे ना वैभव सूर्यवंशी को, वो जिस तरह से कह रहे थे, उनका जो फेस का एक्सप्रेशन था, वो देख के लोगों को लग रहा है कि रियान पराग वैभव सूर्यवंशी को डांट रहे थे। तो इस वजह से रियान पराग को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है कि सुनाना या फिर डांटना क्यों है, अच्छा तो खेला है वो, 96 रन वो बनाया है, सेंचुरी नहीं बनाया तो क्या हो गया। लोग ये भी बोल रहे हैं कि रियान पराग जो कि कैप्टन है राजस्थान रॉयल्स के, वो ये सीजन अच्छा नहीं खेले एंड जो अच्छा खेला उसको वो डांट रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। वेल बाकी क्या लगता है आपको, रियान पराग क्या डांट रहे थे वैभव को या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस क्विट करने वाले हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड एंड कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस इस बार क्वालिफाई नहीं कर सके आईपीएल में एंड वो बहुत ही बॉटम में फिनिश किया है ना। जब प्लेऑफ में पहुंचने का होप्स खत्म हो गया था, तब हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के डिसीजन मेकर्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो मुंबई इंडियंस में नहीं होंगे। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़े थे 2021 में, तब मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में बहुत अलग माहौल हुआ करता था। बट 2024 में जब वो फिर से ज्वाइन किए मुंबई इंडियंस को, उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम का माहौल पहले जैसा नहीं था। जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उनकी सोच एक जैसी नहीं थी। हार्दिक पांड्या बहुत ही ज्यादा डीपली हर्ट थे कि सीनियर प्लेयर्स जो उन्हें 100% सपोर्ट किए थे जब वो टीम इंडिया के कैप्टन थे, वही प्लेयर्स आईपीएल में उन्हें वही सपोर्ट देने के लिए आगे नहीं आए। तो वही अभी काफी सारे ऐसे रिपोर्ट्स फैल रहे ना कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को क्विट करने वाले हैं। इंटरनेट रूमर्स के अकॉर्डिंग अगले साल वो सीएसके का होके खेलेंगे। ऑल्सो ऋषभ पंत से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है। आप सबको पता होगा एलएसजी के कैप्टन थे ऋषभ पंत इस साल, एंड एलएसजी का इस साल सीजन
सीजन बहुत खराब गया। नंबर 10 पे वो फिनिश किया है पॉइंट्स टेबल में। एंड रिपोर्टेडली ऋषभ पंत ने रिजाइन दे दिया है एज LSG कैप्टन। ऋषभ पंत ने LSG के मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे राहत दिया जाए कैप्टनसी के ड्यूटी से। एंड LSG ने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया विद इमीडिएट इफेक्ट। ऑल्सो आपको पता होगा वैभव सूर्यवंशी, इस साल उनका सीजन बहुत ही खतरनाक गया। उनको 12 करोड़ रुपए का एनुअल ऑफर आया है बैट स्पॉन्सरशिप के लिए। मतलब जो भी उनको 12 करोड़ रुपए साल का देगा उसका लोगो लगा हुआ होगा वैभव सूर्यवंशी के बैट में। उसके लिए उनको 12 करोड़ रुपए का एनुअल ऑफर मिला है। उनका बैट स्पॉन्सरशिप का अभी का जो डील चल रहा है वो है 50 लाख रुपए हर साल का, जो कि एक्सपायर होने ही वाला है। एंड उनको इस बार मिला है 24 गुना ज्यादा पहले से। किसने ऑफर दिया है वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन बताया जा रहा है MRF ने दिया है। और क्या वैभव सूर्यवंशी की वजह से यशस्वी जायसवाल को टीम चेंज कर देना चाहिए? दोनों एक ही टीम में है, आपको पता होगा इस साल राजस्थान रॉयल्स में। एंड दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन है राजस्थान रॉयल्स के। एंड इस साल वैभव सूर्यवंशी क्या ही खतरनाक खेले आपको पता होगा। एंड इसके चलते हुआ क्या, ज्यादातर के बाद वैभव सूर्यवंशी का ही हुआ। एंड यशस्वी जायसवाल भी आपको पता होगा यंग है, काफी अच्छे प्लेयर है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अंबाती रायडू का है यशस्वी जायसवाल अभी खुद एक स्टार है, उसे वैभव सूर्यवंशी ओवरशैडो नहीं कर सकता। अगर वो किसी और टीम में जाएगा तो अपने दम पर मैचेस जिता सकता है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो बता दूं, एक CSK का हेटर गंदा एक्सपोज हो गया। बेसिकली वो एक स्क्रीनशॉट दिखाया था बताते हुए कि कैसे CSK के फैंस ईशान किशन की मदर तक को गाली दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब सनराइजर्स हैदराबाद ने CSK को हराया था तब ईशान किशन कुछ ऐसे जेस्चर्स किए थे जिसके बाद उनको काफी ज्यादा हेट तो मिला था। बट यहाँ ये CSK का हेटर दिखाता है कि ईशान किशन की मदर तक को CSK के फैंस गालियां दे रहे हैं। इसके बाद होता क्या है, लोगों ने एक चीज नोटिस किया। ये जो कमेंट उसने दिखाया है कि CSK के फैन ने ईशान किशन की मदर से रिलेटेड बहुत ही भद्दा कमेंट किया है, वो उसने खुद से ही किया है। क्योंकि जो उसने कमेंट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था उसमें आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। गंदा एक्सपोज हो गया भाई, बंदे ने खुद कमेंट किया था ईशान किशन की मदर से रिलेटेड एंड कह रहा है कि CSK के फैंस ऐसे है। तो जिसने नोटिस किया वो लिखता है ना, तुम सिर्फ अपने कमेंट एडिट कर सकते हो, सो दैट्स योर ओन फेक ID। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है करण जौहर के बारे में। तो क्या करण जौहर का उनके दोस्तों के साथ शाहरुख खान, काजोल, आलिया भट्ट एंड करीना कपूर के साथ रिफ्ट हुआ है, झगड़ा हुआ है? क्योंकि हुआ क्या, करण जौहर इन सबको अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से। जिसके बाद करण जौहर ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे बताते हुए ये एक डिजिटल डिटॉक्स है, मैं सबको अनफॉलो कर रहा हूँ टू रेड्यूस माई टाइम एंड एनर्जी स्पेंड ऑन द इंस्टाग्राम। इसको नेशनल न्यूज मत बनाओ फॉर गॉड सेक, प्लीज कोई और क्लिक बेट करो, दिस इज इररेलेवेंट। पता नहीं भाई क्या सीन है, शायद से कुछ नहीं हुआ है ना, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आ सकता है, इसका भी वो हाइप बना रहे शायद से, मुझे तो यही लगता है भाई। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है वंशज सिंह वर्सेस पूजा गोस्वामी लफड़ा के बारे में। वंशज सिंह जो कि स्ट्रीमर इन्फ्लुएंसर है जिसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, उसके अगेंस्ट में पूजा गोस्वामी ने चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं। बता दूं वंशज सिंह एंड पूजा गोस्वामी रिलेशनशिप में थे, ठीक है, एंड उनका ब्रेकअप हो चुका है। पूजा ये भी बताती है कि वंशज ने उनको तो चीट किया ही, एक और लड़की को भी वो चीट किया है। वहीं दूसरी तरफ वंशज सिंह का कहना है कि उसका एक बहुत ही खास दोस्त हुआ करता था जिसको कि पूजा ने राखी भी बांधा था एंड उसी के साथ पूजा अभी रिलेशनशिप में आई है। एक क्रिएटर है अमल कुमारन करके, वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है ना, मैं उसका वीडियो दिखा देता हूँ आपको। पूरा वंशज सिंह एंड पूजा गोस्वामी का लफड़ा के बारे में पता चलेगा, आप देखिए। इंटरनेट के वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट कपल्स वंशज एंड पूजा हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेट डिस्प्यूट, जिसमें ये सामने आया है एज पर पूजा का वीडियो कि ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले शी गॉट टू नो कि वंशज किसी एक लड़की से बात करता है एंड दैट गर्ल हैज किस्ड हिम एंड गेस व्हाट, वो लड़की भी इज चीटिंग ऑन हर पार्टनर। शी आल्सो सेड कि वंशज के एक फ्रेंड्स को ये पता था कि ये सब हो रहा है बट किसी ने उसे बताने की जरूरी नहीं समझी एंड किसी और के थ्रू से ये भी पता चला है अपेरेंटली एक और लड़की है जिससे वो बात करता था एंड व्हेन शी कन्फ्रंटेड हिम ही फाइनली कन्फेस्ड दैट कि यस ऐसा हुआ है एंड दे फाइनली ब्रोक अप। वंशज की साइड से ये हुआ है कि ही इज एंग्री ऑन हिज फ्रेंड जिसको अपेरेंटली पूजा ने राखी बांधी थी 22 या 23 में, हु वाज वंशज वेरी गुड फ्रेंड, लाइक चड्डी वड्डी भाई की तरह था और भाई फ्लैटमेट था। ही इज डेटिंग पूजा नाउ, टू व्हिच पूजा हैज सेड दैट कि यस राखी वाला सीन हुआ है एंड वो तब हुआ था जब उसको कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा एंड शी आल्सो इज अवेयर दैट कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा वियर्ड महसूस करेंगे ये क्या हो रहा है एंड देन यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैकलैश एज वेल। तो एक साइड वंशज इज एंग्री ऑन हिज फ्रेंड फॉर ब्रेकिंग ब्रो कोड, वहीं दूसरी साइड पूजा इज हर्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चीटिंग बट आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि पीपल हैव ट्रोल्ड हर सो मच। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गुजरात के एक आदमी के बारे में जो अपनी वाइफ को 50,000 रुपए में बेच देता है, जिसके बाद वाइफ का कुछ लोग मिलके गैंग
करते हैं। ये जो बंदा है उसका नाम है निकेश पाटिल। वो अपनी 26 साल की बीवी को 50,000 रुपए में बेच देता है कुछ बंदों को। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता। शादी के 12 साल बाद वो ऐसा करता है टू गेट रीड ऑफ हर, जिसके बाद वो लोग वुमन को 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक किडनैप करके रखते हैं। एंड उस दौरान वो रिपीटेडली वुमन का गैंग करते हैं, उसका ज्वेलरी छीनते हैं, धमकाते हैं। जो बेशरम हस्बैंड है वो क्या करता है, अपनी वाइफ को बेचने के बाद पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है कि मेरी वाइफ मिसिंग हो गई है। खैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ खुलासा हो गया। वुमन का हस्बैंड निकेश पाटिल ही मेन मास्टरमाइंड था। इस मामले में निकेश पाटिल एंड बाकी 6 जन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उनके अगेंस्ट में चार्जेस लगाए गए हैं ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैंग रॉबरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सौरव जोशी के भाई पीयूष जोशी के बारे में। तो रिसेंटली ये पीसी में फ्री फायर खेल के लाइव स्ट्रीम कर रहा था, ठीक है। एंड उसी दौरान क्या होता है, उसका जो फ्री फायर अकाउंट है वो बैन हो जाता है। बेसिकली वो हैक यूज कर रहा था पैनल, एंड लोगों को इसके बारे में पता चल गया। इसके बाद होना क्या है, फ्री फायर कम्युनिटी में काफी बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया ये, क्योंकि पीयूष जोशी जिसके 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो अगर हैक यूज कर रहा है, पैनल यूज कर रहा है, तो लोगों को वो क्या सिखा रहा है कि तुम भी यही करो। काफी ज्यादा इसको लेकर पीयूष जोशी को कॉल आउट किया गया, जिसके बाद पीयूष जोशी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। ऑल्सो वो अपोलोजाइज भी करता है ना, क्यों वो हैक यूज किया था वो बताता है ना, आप देखिए। वो छोड़ो भाई, अब एक प्रॉपर एक लाइन का कंक्लूजन बनाते हैं क्या था ये पूरा ड्रामा। तो दोस्तों आपको पता है गेम की हालत खराब थी, आपको पता है। यूट्यूबर्स तक पैनल लगा के घूम रहे हैं, हर दूसरे गेम में पैनल यूजर हैकर बहुत कॉमन हो चुका है। कितनों को रिपोर्ट किया भाई, मैंने आज तक जितने सालों से फ्री फायर पीसी में खेला है आज तक कुछ यूज नहीं किया है, बस मैं खेल रहा हूँ, दब रहा हूँ इनके नीचे। तो मैंने कहा इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मैंने ही एक लाइव एग्जांपल बन के आपको दिखा रहा हूँ कि हैक होता क्या है, ठीक है। ये बंदे क्या करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लगाओ आप यूज करो, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको होता क्या है, ये उससे क्या होता है। मैं देख रहा हूँ फ्री फायर को टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं ये चीज करूंगा जैसे सामने वाला कर रहा है तो मुझे कैसा फील होगा, मुझे कैसा लगेगा। मैं तो कुछ नहीं, मैं तो चिल था अपना आराम से, मैं लगा पड़ा हूँ। मैंने उससे भी पहले गेम खेल के देखा, ठीक है, पैनल टेस्ट किया, मैंने कहा चल रहा है, मैंने स्ट्रीम करूंगा। मैंने स्ट्रीम पे लगा के खेला ऑन स्ट्रीम आपके साथ, ऐसा नहीं कि मैं ऑफ स्ट्रीम खेल रहा हूँ, बड़े बंदे मार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने आपके साथ लगा के खेला, आपको ट्रू रियलिटी दिखाई, जो भी क्लिक क्लिक की आवाज़ थी वो मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड था। अगेन मैं पैनल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि पैनल यूज़ करो, ठीक है। बाकी इसके बाद आपने देखा मेरे साथ क्या हुआ, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, आप लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, व्हाटएवर। बाकी इसी के साथ किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। बाकी मैंने अपना पॉइंट रखा, मेरे को अगले हफ्ते बुया अवार्ड में भी जाना है, इसके बाद भी पता होते हुए भी। ऑल्सो बता दो पीयूष जोशी को फ्री फायर का जो अवार्ड फंक्शन होता है बुया अवार्ड, उससे उसको निकाल दिया गया है इसी रीजन की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है टेक यूट्यूबर टेक्नो रुहेज के बारे में। तो इनको इस वजह से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है जिसके ऊपर वो रिएक्ट करे। वो ना आशीष विद्यार्थी जो की एक एक्टर है, उनके एक व्लॉग का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया ट्विटर में एंड लिखे एक्टर्स भी अब टेक यूट्यूबर बनेंगे, हमारा क्या होगा अब। बेसिकली आशीष विद्यार्थी अपने व्लॉग में फोन से रिलेटेड बात किए थे, तो उसी को वो काइंड ऑफ ट्रोल किया ना। तो काफी सारे लोग टेक्नो रुहेज को रिप्लाई देने लगे कहते हुए कि तुम लोग भी तो एक्टिंग ही करते हो, जैसे कोई मोबाइल कंपनी या टेक प्रोडक्ट्स तुम्हें पैसे देते हैं तो क्या सिर्फ तुम्हारे पास ही राइट है टेक यूट्यूबर बनने का। ऑल्सो कुछ लोग ये भी बता रहे कि यूट्यूबर्स भी तो आजकल एक्टर्स बन रहे हैं, और भी काफी सारे ऐसे कॉमेंट्स कुछ अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए टेक्नो रुहेज कहे ये ट्वीट मैंने बस मजाक में किया था, बट लोग जज्बात में बहुत जल्दी आ जाते हैं, सबको हक है काम करने का, जिसको जो करना है करे। इनफैक्ट मैं तो इनके सारे व्लॉग्स देखता हूँ एंड काफी अच्छा लगा मुझे इनको ऐसे वीडियो बनाते देख। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्टर राजकुमार राव का एक लीक्ड पिक्चर के बारे में। बता दो राजकुमार राव एक मूवी का शूटिंग कर रहा है, ठीक है, दादा, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर सौरव गांगुली का बायोपिक है। तो शूटिंग के दौरान का एक पिक्चर अभी वायरल जा रहा है राजकुमार राव का। ये लोग ये पिक्चर देख के थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे हैं ना, कहते हुए कि किस एंगल से राजकुमार राव सौरव गांगुली दिख रहे हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ इंडियंस के एक और वायरल वीडियो के बारे में जिसको कि काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है। कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा कि कैसे कुछ इंडियन लोग फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले या फिर फ्लाइट से उतरने के बाद ऐसे डांस कर रहे थे, गरबा कर रहे थे गोल गोल घूम के, जिसको कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसी के चलते एक और वीडियो वायरल जा रहा है वियतनाम से, जहाँ कुछ इंडियन टूरिस्ट वियतनाम के फेमस ट्रेन स्ट्रीट में डांस कर रहे हैं छैया छैया सॉन्ग में। ये देख के काफी सारे लोग यही बोल रहे हैं ना कि ये सब मत करो, बाहर जाके हम इंडियंस को एम्बैरेस मत करो। जैसे एक जन ये ट्वीट किए थे, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, हम क्यों नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते बाहर जाके? फॉरेन जाते ही सबका डांस क्यों बाहर आने लगता है? व्हाई डू वी फील द नीड टू स्टैंड आउट एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब? सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं, बट हमारे लोग डांस कर रहे हैं छैया छैया सॉन्ग में। और वियतनाम का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं एक वियतनामीज हस्बैंड के बारे में। तो ना रात में एक फार्मेसी बंद होने ही वाला था, ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो शटर लगा रही थी, उतने में एक आदमी दौड़ के आता है, क्रॉल करके फिर एंटर कर जाते हैं फार्मेसी में। नहीं
नहीं, वो चोरी या रॉबरी करने नहीं गए थे, वो गए थे अपनी वाइफ का दवाई खरीदने। एकदम लास्ट मोमेंट में वो एंटर किए ना फार्मेसी, ताकि उनकी बीवी उनको ना डांटे। ऑब्वियसली यार, अगर शायद से वो दवाई वगैरह ले जाना भूल जाते तो उनको बहुत सुनना पड़ता। ये वीडियो बता दूं काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक वायरल न्यूज के बारे में जिसको लेकर लोग शॉक्ड है। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन एक वीडियो वायरल जा रहा है जिसे शेयर करके लोग बोल रहे हैं कि एक 23 साल के बंदे ने एक 68 ईयर ओल्ड वुमन को शादी किया। यस, बताया जा रहा है जो वुमन है वो रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं वीडियो में। ऑफ कोर्स यार, ये न्यूज वायरल हो रहा है क्योंकि 23 ईयर ओल्ड बंदे ने 68 ईयर ओल्ड वुमन को शादी किया। सच है नहीं है वो नहीं पता, बट दोनों किस वगैरह कर रहे हैं तो पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। बाकी इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल आपको पता होगा हर साल आईपीएल का पैरोडी लाते हैं अपने चैनल पर, इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है ईपीएल। तो क्या इस साल आईपीएल का पैरोडी राउंड टू हेल अपलोड करेंगे? तो इसका जवाब है यस। नाजिम ये इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे एंड लिखे कमिंग सून, फिर वो लिखे आप लोगों को ईपीएल चाहिए इसलिए मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है गूगल के बारे में। तो क्या गूगल वाले कपड़े का धंधा कर सकते हैं? तो एक जन एक ट्वीट करके बताए कि गूगल का जो सीट्स ऐप है उसका नया लोगो बहुत बढ़िया है। जिसके बाद एक जन क्या करते हैं, इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये पोस्ट कर देते हैं जहां वो एक्चुअल सीट्स का पिक्चर डालते हैं ना। फिर इसके बाद एक जन ये दिखाते हैं गूगल स्लाइड्स भी बता दो गूगल का एक ऐप है। फिर इसके बाद एक जन ये दिखाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। तो एक जन ये ट्वीट किए थे गूगल के पास मैसिव क्लोथिंग एंड होम टेक्सटाइल्स का अपॉर्चुनिटी है, जिसके ऊपर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई रिएक्ट करे। वो ये सोचने वाला इमोजीज पोस्ट किए। ऑब्वियसली यार ये सब मजाक है, बट यूट्यूब शॉर्ट्स का लोगो ये होना चाहिए भाई, अच्छा लगा।